हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम आपके सामने आज एक ऐसी वीडियो को लाए हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। जैसा कि आप सब इस समाज में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, अपने फैमिली का, अपने बीवी बच्चों के हित के लिए आप बहुत ज़्यादा संघर्ष करते रहते हैं दोस्तों। आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कहीं न कहीं आपके बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों, इंसान अमीर और गरीब दोनों रहता है और दोनों लोग अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, कहीं न कहीं आप जब कहीं पर भी जाते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि कोई भी नेता जो कल आपके पास आया था, वो बीते 5 साल में भी आपके यहाँ आया तक नहीं। और यहाँ तक सुनाई पड़ता है कि आपके बच्चे का भविष्य खतरे में है। दोस्तों, अगर आपके घर में आपके बीवी बच्चे आप हो ना, तो अगर कोई आपके दरवाजे पर कोई भी नेता या विधायक वोट मांगने आए तो सबसे पहले उनके सामने एक क्वेश्चन रखिए कि आप हमारे बच्चे के भविष्य के लिए क्या कदम उठाएंगे, मेरे बच्चे के लिए आप क्या करेंगे। अगर हमारे बच्चे के लिए आप अच्छा चीज़ करेंगे तो ही आपको हम वोट करेंगे। अगर आप वो सब चीज़ें नहीं करेंगे तो हम आपको वोट कभी भी नहीं देंगे। ये बात हर एक नागरिक को जानना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। दोस्तों, नेता हो या विधायक हो, बड़े बड़े वादे तो करते हैं। हम आपका घर बनवा देंगे, हम आपका राशन कार्ड बनवा देंगे, हम आपके बच्चों को एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देंगे और कहीं ना कहीं आपके यहाँ खाना तक खा लेते हैं। और बदले में जीतने के बाद वही नेता या विधायक जो आपके यहाँ खाना खाया था, आपसे बड़ी बड़ी बातें कह रहा था, बहुत वादे कर रहा था, वो आपके दरवाजे पर झांकने तक नहीं आता। क्या ऐसे नेता या विधायक को हम चुनकर सदन में भेज सकते हैं? आप बताइए। हाँ, आप ही से बात कर रहे हैं। क्या ऐसे नेताओं को पर विश्वास हमको करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होता है। यही नेता और विधायक आ करके आपसे बड़े बड़े झूठे वादे करेंगे। अरे, हम आपको फ्री में राशन दे देंगे, फ्री में सिलेंडर बंटवा देंगे, आपका घर बनवा देंगे, आपको कच्चे मकान से पक्के मकान को हम अच्छे से करवा देंगे। कुछ नहीं करवाते हैं। आपका एक वोट बहुत ही कीमती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला कि एक वोट देकर किसी को भी गद्दी पर आप बैठा सकते हैं और एक वोट न देकर किसी को गद्दी से नीचे उतार सकते हैं। यही विचारधारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब में थी। दोस्तों, नेता विधायक जो है बहुत बड़ी बड़ी कसम खा लेते हैं कि अरे, आपके बच्चे हमारे जैसे हैं, हम उनको पढ़ाएंगे अच्छे कॉलेज में। दिखाई नहीं पड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा मूर्ख जो है महिलाएं बन रही हैं। महिलाओं को बड़े बड़े वादे करके आपको पैसा देंगे, आप हमको वोट करिएगा। अरे, आपसे बड़े मूर्ख कोई नहीं है जो वोट पैसे के चक्कर में अपना वोट दूसरे को दे देते हो। इंसान वो होना चाहिए या नेता या विधायक वो होना चाहिए जो आपके बच्चे के हित में बात करे, आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें करें। जैसे कुछ नेता या विधायक इतने अच्छे हैं जो कहीं ना कहीं
आपके हित में खड़े रहते हैं? क्या हमको वो नेता चाहिए जो बड़े बड़े झूठे वादे करके आपका जो वोट है वो चुरा लेते हैं और बदले में दिखाई ही नहीं पड़ते हैं? क्या हमको वो नेता चाहिए, या हमको वो नेता चाहिए जो आपके फैमिली के साथ में खड़ा रहता है और हमेशा आना जाना या आपके हित में वो बात करता है? तो हमको वो नेता चाहिए जो आपके बच्चे का भविष्य संवारे, आपके बच्चे के साथ में खिलवाड़ ना करे। हमको वो नेता चुनना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव आप वोट के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि एक वोट आपका बहुत ज़्यादा ताकत रखता है किसी को नीचे से ऊपर लाने में और किसी को ऊपर से नीचे गिराने में। यही एक हमारा हथियार है, वो हथियार है वोट का अधिकार, जो हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा प्राप्त हुआ। आप ये मत भूलिए कि उस महापुरुष ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बार बार हम बोलते हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी तमाम अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, उन सब के लिए ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया और आपको जीवन जीने का अधिकार दिया, रहने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी दिया। इस तरीके से हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष को नहीं भूल सकते हैं। और जो महिलाएं, खासकर महिलाओं से एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाएं अब भी समझ जाएं, नहीं तो आपका वोट नेता या विधायक आकर आपके घर में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आपका वोट चुरा लेते हैं। हाँ दीदी, आपका वोट चुरा कर लेकर भाग जाते हैं, बदले में वो दिखाई तक नहीं पड़ते हो। अगर आप बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हो ना कि विधायक जी या नेताजी, हम बहुत मुसीबत में हैं, मेरा बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए उस नेता या विधायक का फ़ोन तक नहीं उठेगा, आपको पहचानने से मना कर देगा, बोलेगा हम आपको जानते तक नहीं। इतना फ्रॉड या इतने झूठे नेता के ऊपर हमको विश्वास करना ही नहीं है। वास्तव में दोस्तों, इंसान कैसा भी हो, हमको उसकी नीयत और उसके कार्यों की सराहना करनी चाहिए। जैसा कि आजकल हमारे समाज में ऐसे कई महान क्रांतिकारी नेता अब भी हैं जो आपके बच्चे के हित के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आप उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। अरे झूठे वादे तो वो करते हैं जो आपके यहाँ खाना खाने आते हैं, कहीं धर्म में लड़ा देंगे, कहीं हिंदू मुस्लिम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। अरे क्या हमको एजुकेशन चाहिए कि धर्म चाहिए? बार बार बोलता हूँ, धर्म अपनी जगह है, भारतीय संस्कृति अपनी जगह है, लेकिन जब बात हमारे हित की हो, पूरे समाज की हो, हमारे बच्चे के करियर की हो, तो हमको उस चीज़ को अपनाना चाहिए और हर एक नेता में वो गुण ज़रूर देखना चाहिए कि कौन सा नेता हमारे समाज के लिए काबिल है और कौन सा नेता हमारे समाज के लिए काबिल नहीं है। इस बात का अंतर आप भली भांति आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं और जागरूकता से चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। यही बात हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम उस फ्रॉड इंसान या नेता या विधायक को जो झूठे वादे तो करता है और आपके सपने को साकार करने का काम नहीं करता है, बल्कि आपके जेब से पैसा निकालने का कोशिश करता है। आप बताइए, आज के टाइम में, इस 5th जनरेशन में, क्या जो चीज़ें आपको मुफ्त मिल रही हैं, बदले में आपसे पैसा आपकी जेब से नहीं निकाल कर गवर्नमेंट ले रही है? आप बताइए। कहीं आप वाहनों के माध्यम से आप कहीं पर भी जाते हैं, तो आप जब भी हाईवे पर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका टूल टैक्स कटता है। आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, कहने के लिए तो हॉस्पिटल है,
सरकारी हॉस्पिटल की इतनी मतलब इतना ज़्यादा कंडीशन बेकार है ना कि आप उसमें एक बार घुस कर देखिए। डॉक्टर बोलो डॉक्टर से बोलोगे, अगर आप हॉस्पिटल में गए, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में गए, जैसे ही डॉक्टर के पास गए, हाँ बोलो क्या हुआ है, पेशेंट बोलेगा सर हमको ये चीज़ें हुआ है, आपको देखेगा भी नहीं, बस उसका पर्ची पर बस वही पेन चलता रहेगा, आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा। ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से क्या फ़ायदा, आपको पर्ची बनाकर दे देंगे, बदले में आप बाहर से दवा लेते हो, तो बताओ वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मतलब क्या है। जब आपको बाहर से दवा लेना हो तो ऐसे हॉस्पिटल से क्या मतलब है हमारा, भाई हमको लाभ क्या है जब हमको बाहर से ही दवा हर चीज़ लेना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कोई मतलब ही नहीं बनता है दोस्तों। इस तरीके से आप देखते हैं दोस्तों, लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़कर प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ हर चीज़ अवेलेबल रहता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेंटेनेंस, आप कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी देखोगे ना, तो जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनी हैं वो एकदम झरझर हो गई हैं, कहीं अगर गिर गई ना तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन ये नेता और विधायक को नहीं दिखेगा। अगर आप सरकारी स्कूल की बात करें, वहाँ पर भी जाते हैं, बच्चे का एडमिशन हो जाता है, वहाँ की बिल्डिंगें एकदम झरझर होती हैं और नेता या विधायक को उनकी तरफ ध्यान भी नहीं होता है। बस उनको पेंशन तो मिलेगा, एक बार जीत गए पेंशन तो बन गया लाइफ टाइम के लिए। भुगतेगा कौन, हम और आप जैसे इंसान ही भुगतेंगे। तो ऐसा ना हो कि आपका वोट कोई नेता या विधायक झूठ बोलकर चुरा कर ले जाए, आप उसकी बातों में आकर अपना कीमती वोट उसको दे दें, तो यकीन मानिए आपसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। क्योंकि एक वोट हमारी इतनी बड़ी शक्ति पैदा करती है जो किसी को गद्दी पर बैठाने और गद्दी से उतारने की क्षमता रखता है ये वोट। तो आप इस वोट की कीमत समझिए यारों। खासकर महिलाओं से बार बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपना वोट उस जगह डालो जो आपके बच्चे के हित के लिए हो, आपके घर के लिए वो, मतलब नेता या विधायक वो आपके घर के बारे में सोचे। तो ऐसे नेता या विधायक या सांसद को चुनना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आप भी इस समाज में रहते हैं तो समाज की सच्चाई को जानने का प्रयास करिए। और ख़ासकर उनके लिए ये वीडियो है जो दिन भर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। सच में बताइए, आपसे ही पूछ रहे हैं, आपसे, क्या इस भारत देश को बनाने में केवल हिंदुओं का ही योगदान था, मुस्लिमों का योगदान नहीं था? आपसे ही पूछ रहे हैं, आपसे बताइए, क्या इस भारत भूमि को बनाने के लिए, इस भारत देश को बनाने में केवल हिंदुओं का ही हाथ था, मुस्लिमों का नहीं हाथ था? गलत सोच आप रखते हैं कि हिंदुओं का केवल योगदान था। हिंदुओं का योगदान उतना ही है जितना मुसलमानों का है। मुसलमानों ने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करके इस भारत देश को एक चमन बनाने का प्रयास किया। आप अपने अंदर में ये जो समाज ने घटिया मानसिकता भर दिया है ना, इसको निकालने का प्रयास करिए। नहीं तो एक ना एक दिन ना यही आपका कीड़ा आपके लिए घातक बनेगा। आप इंसान से इंसान में नफ़रत करना सीखोगे, इसके अलावा कुछ नहीं सीखोगे। और जो इंसान से इंसान के प्रति नफ़रत सीखना जान गया, वो समझो उससे बड़ा बेकार इंसान कोई नहीं है। इंसान ना देखो, इंसानियत उसकी देखो। आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे बीच में नहीं हैं, क्या वो मुस्लिम नहीं थे? वो भारत के ऐसे राष्ट्रपति रह चुके हैं जो मैन ऑफ मिसाइल या मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आप अपने बच्चों को ऐसे महापुरुषों के बारे में पढ़ने के लिए अग्रसर करिए। नहीं तो ना
आप हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दोस्तों, इस तरीके से आप झूठे नेताओं के चक्कर में ना पड़ें, नहीं तो आपका जो गरीबी है ना, वो कभी दूर नहीं हो सकती है। और नेता विधायक आकर लंबी-लंबी फेंकने लगेंगे, अरे हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। बाद में जब आपका कुछ काम लगा ना उनसे, तो आप फ़ोन भी करोगे ना, उठाएँगे भी नहीं। ये है कंडीशन, ये है झूठे नेताओं की पहचान। वोट लेने के लिए आपके पैर तक पड़ जाएँगे, लेकिन ज्यों ही वो जीते, आप उनके दरवाजे पर जाओगे, ऐसा लगेगा कि जैसे मानो कि हम उनके नौकर हैं। लेकिन सच में कोई भी नेता हो, विधायक हो, हमेशा जनता का नौकर होता है और रहता भी है और रहेगा भी। जनता से ऊपर कोई भी चीज़ नेता या विधायक हो ही नहीं सकते हैं। सब जनता के ही नौकर होते हैं, जनता के ही सेवक होते हैं। इस तरीके से भाइयों और बहनों, आप इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं ना, जो झूठे वादे कर के आपके बच्चों का करियर दांव पर लगा देते हैं और मुसीबत के टाइम काम भी नहीं आते हैं। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उस नेता या विधायक की बातें कर रहे हैं जो बड़ी-बड़ी हाँकते हैं, फेंकते हैं, झूठे वादे करके आपसे वोट लेकर चले जाते हैं। हम बात उन नेताओं की कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप जागरूक रहिए, अपने बच्चों के करियर के प्रति सचेत रहिए। दोस्तों, आपने देखा कि आजकल आपके बच्चे की पढ़ाई की क्या हालत हो गई है, कभी आपने इस पर ध्यान दिया? आपसे धर्म का गुणगान करके आपसे वोट ले लेंगे, कहेंगे राम राम कहिए, राम राम कहिए। अरे राम अपनी जगह हैं, राम के आदर्श को हम फॉलो कर रहे हैं, राम या धर्म को हम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या हमारे बच्चे का करियर ऐसे दांव पर लगना चाहिए? आप ही बताइए। जब बच्चा पेपर देता है ना, तो बहुत ही परिश्रम से, कड़ी मेहनत से करके वो पेपर को देता है, लेकिन पेपर लीक होने के बाद यही नेता और विधायक कहेंगे अरे पेपर कहाँ लीक हुआ है, सब सही है। बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया है, तब आपके बच्चे का भविष्य कोई संवारने नहीं आएगा, कोई नेता नहीं आएगा। इसलिए आप जागरूक बनिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, यही आपकी सबसे बड़ी सोच होनी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।